हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा अपडेट रहने वाला है, जिसमें आपको एमपी ग्रुप 5 के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एमपी ग्रुप 5 का अपडेट है। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 2023 के रिगार्डिंग जो बच्चों का बैटिंग था, उन बच्चों का यहाँ पे बैटिंग क्लियर हो गया है। आपको अपना नाम देखना है, ठीक है, और अपना पोस्ट देखना है। जिस किसी भी पोस्ट में आपका नाम आ रहा है, तो आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट का क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आपको जीएमसी दतिया के मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीएमसी दतिया को क्या है, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है स्टूडेंट्स। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे, तो लेटेस्ट न्यूज़ के रूप में आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देगा, समूह ग्रुप 5 के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना। ठीक है, दिसंबर देखिए 6 दिसंबर को ये ही यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही जैसे ही आप समूह ग्रुप 5 के ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन होके आ जाता है। ठीक है, तो हम पीडीएफ पे स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपका पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन की गई है चीज़ें, चिकित्सा महाविद्यालय दतिया। ठीक है, 5 तारीख को ये रिलीज़ हुआ है। और दस्तावेज सत्यापन सूची, ठीक है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह ग्रुप 5 के अंतर्गत पैरामेडिकल व अन्य समकक्ष संवर्ग हेतु, ठीक है, पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स, इनका पहले वैकेंसी निकाला गया हुआ था। ठीक है, 2023 की बात है। ठीक है, का आयोजन किया गया था। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से प्राप्त सूची अनुसार परीक्षा में जो वेटिंग स्टूडेंट्स है, दस्तावेजों का सत्यापन हेतु 12/12/2024 से 17/12/2024 तक किया जाना है। ठीक है, डेट अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। आपको 12 तारीख से लेके तो 17 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना थे। उपरोक्त अभ्यर्थियों के समक्ष दिनांक को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित सुनिश्चित करें। ठीक है, देखो यहाँ पे उन लोगों ने आपको बता दिया है कि किस डेट को जाना है। अब आपका क्या है स्टूडेंट्स, आपको आपका कैटेगरी देखना है कि कौन सी कैटेगरी और कौन से पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं रेडियोग्राफर का। ठीक है, तो रेडियोग्राफर में चयनित पद श्रेणी है। ठीक है, चयनित प्रतीक्षा सूची है और सत्यापन दिखा जाएगा कि कौन सी डेट को आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे रैंक लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे बच्चों का नाम है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की कैटेगरी है, यहाँ पे बच्चों का रैंक लिखा है। तो जो रेडियोग्राफर वाले बच्चे हैं, उनको सत्यापन दिनांक 12 तारीख को यहाँ पे जाना है। ठीक है, सेकंड क्या है, डार्क रूम असिस्टेंट है, जिसमें 01 पद है। ठीक है, और यहाँ पे भी उनको दिनांक कितनी तारीख को जाना है, 12 तारीख को उन लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ में डार्क रूम असिस्टेंट है। ठीक है, डार्क रूम असिस्टेंट वाले बच्चों को दस्तावेज सत्यापन दिनांक 13 तारीख को यहाँ पे जाना है। और लैब अटेंडेंट वाले बच्चों को भी 13 तारीख को जाना है। ठीक है, अपनी डेट का खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फार्मासिस्ट देखो, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। ठीक है, फार्मासिस्ट है ग्रेड 2 वाले बच्चों को कौन से दिनांकों को जाना है, तो यहाँ पे 14 तारीख को इन बच्चों को जाना है। ठीक है, 14 तारीख का ध्यान रखना है कि 14 तारीख को आपको जाना है। ठीक है, डिसेक्शन हॉल के लिए आपको 16 तारीख को जाना है। ठीक है, और टेक्नीशियन असिस्टेंट को भी 16 तारीख को यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं जिनका नाम लिस्ट में है, अपना नाम लिस्ट में ज़रूर देखें और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। टेक्नीशियन के लिए 17 तारीख को आपको जाना है। ठीक है, 17 तारीख को टेक्नीशियन के ये जाना है। और रेडियोग्राफर, ठीक है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए आपको 17 तारीख को जाना है। ठीक है, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए भी आपको 17 तारीख को जाना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पोस्ट बता दी। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, गलती मत करना स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि आपको 2 सेट लेके जाना है हर एक डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगना है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट आपको 10वीं
12वीं का मार्कशीट लगेगा, मान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा यदि लागू हो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 12th बेसिस पे सिलेक्शन होता है तो उनको ज़रूरत नहीं होती, बट कुछ ऐसे बच्चे जैसे फार्मासिस्ट वगैरह हैं तो उनको यहाँ पे उनकी मार्कशीट्स लगेगी, ठीक है, उनके पीसीआई का रजिस्ट्रेशन लगेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना है, डिग्री भी हो तो लेके जाना है, ठीक है। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसने भी आपने पढ़ाई की है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए करें। विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार संबंधित संस्था का जीवित पंजीयन, जैसे मैंने बताया फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं तो पीसीआई का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। संपर्क प्रतीकधारी द्वारा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि किसी संस्था में विभाग में कुछ काम कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जब आपने फॉर्म फिल करा था वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, रिजल्ट जो आपका आया था वो ना हो, वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये वाली जो लिस्ट है ये लिस्ट भी आपके पास होना चाहिए। जो फॉर्म वाले डॉक्यूमेंट्स है वो 4-5 डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। देखो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी मेंशन की गई है, हम सभी को पढ़ते हैं। दो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, दिव्यांग का यदि आपने से फॉर्म फिल किया तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। संविदा पद पर यदि आप काम कर रहे हैं 5 वर्ष का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का माध्यम जो कलर छायाप्रति आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका आपको कलर प्रिंट होना चाहिए। कर्मचारी में चयन मंडल द्वारा जारी किए गए कलर की देखो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जो रिज़ल्ट आपका इसका आया था, ठीक है, कि आपका कौन सा रिज़ल्ट आया था वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और आपको 50 रुपये के स्टाम्प पे शपथ पत्र जिसमें उल्लिखित हो कि मेरे द्वारा, देखो एक आपको एफिडेविट बनवाना जिसमें आपको देना है कि भाई जो जानकारी है वो सारी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा गलत नहीं है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा फेक नहीं है जिसकी वजह से इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। यदि आप विवाहित हो, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या के लिए आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट का नीड लगेगा। यदि आपने फॉर्म में फिल करते समय मैरिज में यस किया है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत लगने वाली है, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स 17 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 17 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और 17 डॉक्यूमेंट्स के आपके 2 सेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करने वाली है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से होता है ग्रुप 5 का। तो भाई आप भी किसी प्रकार की कोई गलती मत करना। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, जो जो डेट आपको बताई है उस डेट पे पर्टिकुलर टाइम पे आप पहुंच जाना। दतिया मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइएगा तो आपको चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी है, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। वीडियो समझ आया, वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।